आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आज पराक्रम दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम देश के 21 परमवीर चक्र विजेता जो हैं उनके नाम पर रखा गया है। अब इस खबर को सुन करके जो तमाम देशवासी हैं और साथ ही इन 21 जो आर्मी से जुड़े हुए फैमिली है उनमें खुशी की लहर है। इसी के साथ ही तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इसको लेकर के उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही जहां तमाम नेता, फिर चाहे वो बीजेपी नेता संबित पात्रा हो, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो कि इस खबर को सुन करके प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही बॉलीवुड में भी तमाम ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर इन फौजियों की भूमिका निभाई है, वो लोग भी प्रधानमंत्री मोदी को इस फैसले को लेकर के शुक्रिया कर रहे हैं, जिसमें से अनुपम खेर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी और इसी के साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा शामिल हैं। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। साथ ही उन्होंने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया है। बता दें कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं संबित पात्रा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अनुपम खेर ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अंडमान ऐसी भूमि है जिसके आसमान पर पहली बार तिरंगा लहराया गया था। इस धरती पर पहली बार आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। अंडमान की धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे कितने ही वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदान की पराकाष्ठा को छुआ था। पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा, आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हें नेताजी को प्रतिपल याद कर रहा है। बीते 8-9 वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े ऐसे कितने ही काम देश में हुए हैं जिन्हें आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि देश के एक हिस्से पर आजाद भारत की पहली सरकार 1943 में भी बनी थी। इस समय को अब देश ज्यादा गौरव के साथ स्वीकार कर रहा है। दशकों से नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही थी। ये काम भी देश ने पूरी श्रद्धा के साथ किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम परमवीर चक्र प्राप्त सपूतों के नाम करते हुए कहा, जिन 21 द्वीपों को आज नया नाम मिला है उनके इस नामकरण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश। ये संदेश है देश के लिए दिए गए बलिदान की अमरता का संदेश। ये संदेश है भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम का संदेश। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लॉन्स नायर, अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर के सभी 21 परमवीर, सबका एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम। उन्होंने करगिल युद्ध के हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा को भी याद करते हुए कहा, करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। बता दें कि इसको लेकर के तमाम जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया। बता दें कि कई सारे फिल्मों में फौजियों का किरदार निभा चुके एक्टर अजय देवगन ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए ट्वीट कर लिखा, एक द्वीप का नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर रखने का फैसला ये बता रहा है कि मातृभूमि के लिए दिया गया उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इसके आगे एक्टर ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। इसी के साथ ही तमाम फिल्मों में
एक्टर सुनील शेट्टी ने भी कई सारे फौजियों का किरदार निभाया है और इस चीज को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया जताते हुए कहा, नेता सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने के लिए धन्यवाद। के साथ ही फिल्म शेरशाह में कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाने वाले एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इस खबर से काफी खुश हुए और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम हमारे हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है और इस शानदार खबर ने गूज़बम्स खड़े कर दिए हैं। मेरा दिल गर्व से भर गया है कि मुझे स्क्रीन पर उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला। पीएम मोदी के इस कदम ने ये पक्का कर दिया है कि शेरशाह हमेशा जिंदा रहेगा। बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खास नाता रहा है, इसलिए उनकी स्मृति और देश के लिए उनके कार्यों का सम्मान करते हुए साल 2018 में पीएम मोदी ने रॉस द्वीप समूह का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था। इसके बाद अब तक द्वीप पर नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक बनाना है। इसका मॉडल तैयार भी हो चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान इस मॉडल का अनावरण भी किया है। आपको बता दें कि जिन शहीदों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप के नाम बदले गए हैं उनमें मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जीएस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर तारापोल, इसी के साथ ही लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह शेखो, मेजर परमेश्वरम, नायब सूबेदार बन्ना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर ये तमाम 21 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जो ये फैसला लिया गया है उसे आने वाली पीढ़ी याद करेगी और इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए जरूर इस फैसले की सराहना करेगी। आपको बता दें कि जहां एक और हमेशा से ही जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उनकी शहादत को याद किया जाता है, उनके बलिदान को याद किया जाता है और द्वीप समूहों का नाम तक उनके नाम पर रख दिया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को याद रखें। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश में ऐसे भी राजनेता मौजूद हैं जो कि आज भी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं और साथ ही सेना के शौर्य को लेकर के सबूत मांगते हैं। आपको बता दें कि हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जो सबूत मांगे गए थे वो अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं के द्वारा पहले भी मांगा गया था, लेकिन एक बार फिर से ये जो चीजें हैं वो सवाल उठ खड़ा हुआ है क्योंकि देखने को मिला है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सवाल उठा दिया है और उनका कहना है कि क्या सबूत है कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये उन बलिदान को और उनके शहादत को चोट पहुंचाने का काम करती है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है बिना किसी को सोचे हुए और हमेशा जो देश की रक्षा के लिए देश के बॉर्डर पर खड़े होते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके, ऐसे नेता सुरक्षित रह सके, वो सेना को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी करते हैं जो कि अपने आप में अमर्यादित टिप्पणी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।